नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे जिसका एक शाब्दिक अर्थ है क्यों भूमि वंदना की जाती है, क्यों महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, क्यों मंदिरों की गुम्बद होती हैं। तो जो प्रश्न है क्यों, उसमें मैं कुछ बातों का आपको उत्तर देना चाहूंगा, धार्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि क्यों हमें सुबह उठते समय भूमि वंदना करनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे जीवन में 3 माताओं का विशेष रूप से महत्व है। एक माता वह है जिसने हमें जन्म दिया, वह सर्वप्रथम हमारी माता है। दूसरी माता गौ माता, जिसका दूध पीकर हम बड़े होते हैं, जिस दूध से बने हुए पदार्थों को हम खाते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है। तीसरी माता यह भूमि माता, जो कि अपनी कोख से कई प्रकार के अन्न उत्पन्न करती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारा भरण करती है। और दूसरी बात, सर्वप्रथम हम सबसे पहले उस भूमि पृथ्वी को ही देखते हैं उठते समय और उस पर कदम रखते हैं। तो जब हम अपनी माँ की गोद में कदम रखते हैं, वह स्नेह से हमें लेती है और हमारे चलने के जीवन को, सारी दुनिया के बोझ को उठाए रखती है। तो कहते हैं इसलिए सर्वप्रथम परमात्मा का ध्यान करने के बाद में अपने बिस्तरे से उठते समय भूमि की वंदना जरूर करनी चाहिए। यह धार्मिक रूप से इसका अर्थ है। कहा जाता है कि कीर्तन के वक्त में ताली क्यों बजाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक रूप से। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, आनंद पूर्वक जब उस कीर्तन का आनंद लेते हैं, मुग्ध हो जाते हैं और तालियों से भगवान का अभिनंदन करते हैं और मस्ती से झूमते हुए ताली बजाते हैं, उस ताली की ध्वनि से आसपास के लोग भी जागृत होते हैं, देखते हैं। क्योंकि आज के समय में तो यह माइक वगैरह चल गए हैं। पुराने समय में गांवों में माइक बिजली नहीं होती थी। उस समय जब कीर्तन किया जाता था तो ताली के स्वर से ही उस जो भी कोई गीत गाए जाते थे उसको स्वर दिया जाता था। तो धार्मिक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के लिए ताली बजाई जाती है और लोगों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कि इस समय पर यहाँ भजन हो रहा है, तो ताली की गूंज से वह लोग भी वहाँ पर स्थापित होने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं। यह है धार्मिक रूप से कि हम कीर्तन में ताली क्यों बजाते हैं। अब बताता हूँ वैज्ञानिक रूप से कि ताली बजाने से क्या होता है। वैज्ञानिक रूप से एक्यूप्रेशर चिकित्सा में कहा जाता है कि इस हाथ में जो हथेलियां हैं, इसकी जो नसें हैं, इनको दबाने से हम अपने शरीर के हर प्रकार के रोग को दूर कर सकते हैं। तो जब हम ताली को बजाते हैं, उस समय में इनके घर्षण से एक विशेष रूप से विद्युत यानी बिजली उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वह हमारी नसों को वाइब्रेट करती है, जो हमारे रोगों को दूर करने के लिए विशेष रूप से सहायक रहती है। यहाँ तक कहा जाता है कि दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों को भी ताली बजाकर दूर किया जा सकता है। और आजकल के डॉक्टर विशेष रूप से कहते हैं कि आपको दिन में 4 से 5 बार या 6 बार ताली जरूर बजानी चाहिए, जोर से ताली बजानी चाहिए, जिससे आपके हथेलियों की वाइब्रेशन होती रहे और नसों में प्रवाह चलता रहे। तो यह महत्व है ताली बजाने का कि कीर्तन में ताली क्यों बजाई जाती है। अगली बात करेंगे कि कलश को हिंदू धर्म में मंगल सूचक क्यों माना जाता है। कहा जाता है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों शक्तियां, माता, इन सब का कुंभ के अंदर, कलश के अंदर समावेश माना गया है। मां सीता की उत्पत्ति भी एक कुंभ के अंदर हुई थी। कहा जाता है कि जब राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया था तो ऋषियों ने उनको हल चलाने के लिए कहा था। जब राजा ने हल चलाया था तो हल चलाते समय भूमि से कलश निकला था, जिस कलश के अंदर मां सीता थी, पुत्री के रूप में राजा जनक ने जिनका पालन पोषण किया था, इसलिए कलश को शुभ माना जाता है। दूसरी बात, पुरानी प्राचीन तस्वीरों में आप देखें कि जब लक्ष्मी जी या किसी भी देवी देवताओं को स्नान किया जाता है तो उस समय कुंभ दिखाए जाते हैं। तो देवी देवताओं के स्नान के लिए कुंभ का विशेष रूप से महत्व है। देवताओं की पूजा करने से पहले कलश पूजन किया जाता है। तो कहा जाता है कि जिस कलश में देवी देवताओं का वास है, जिस कुंभ को देवता स्नान के लिए शुभ मानते हैं, हर प्रकार से शुभ माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर विशेष कर्म से पहले कलश पूजन किया जाता है। गृह नींव खोदने से, जब नींव खोदते हैं तब कलश रखा जाता है, गृह प्रवेश करते हैं तब कलश रखा जाता है, किसी प्रकार की पूजा करते हैं तब कलश रखा जाता है। और सबसे जो शुभ कुंभ माने जाते हैं वे मिट्टी के कुंभ माने जाते हैं, और कई जगह तो गाय के गोबर के भी कुंभ बनाए जाते हैं। और जब वह उस कुंभ को रखते हैं उससे कई प्रकार के घर के जीवाणु कीटाणु भी दूर हो जाते हैं। और शुद्ध जल भी कुंभ में यानी मिट्टी में रखा जाता है, उस कुंभ में रखा जाता है। तो कुंभ को इसलिए बड़ा शुभ माना जाता है हिंदू समाज में। क्यों बेड या लकड़ी के तख्त पोष पर धार्मिक रूप से सोना शुभ माना गया है? हमारे ऋषियों महर्षियों ने प्रारंभिक रूप से ही यह समझाने का प्रयत्न किया है कि तख्त पर सोना, लकड़ी के तख्त पर सोना शुभ है। लेकिन हम ऋषियों महर्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर कोई वैज्ञानिक रूप से बताए तो बड़ी जल्दी उस बात को मान लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि तख्त पर, लकड़ी के तख्त पर सोना क्यों शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी व्रत या अनुष्ठान में लिप्त हो उसको खास तौर से लकड़ी के तख्त पर सोना चाहिए। उसका कारण क्या है कि सबसे पहली बात कि लकड़ी किससे बनती है? पेड़ों से बनती है। पवित्र पेड़ों से वह तख्तपोष बना होता है। और जो पूजा पाठ व्रती व्यक्ति होता है उसने अल्प आहार किया होता है, केवल फलों का प्रयोग या अल्प आहार का प्रयोग किया होता है। उसके अंदर आलसपन ना रहे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आलसीपन ना आए, इसके लिए तख्त का प्रयोग। क्योंकि तख्त जो होता है वह सपाट होता है, जब उस पर व्यक्ति सोता है पीठ को आराम मिलता है और एकदम से नींद नहीं आती है और अच्छा महसूस करता है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट जब व्यक्ति चारपाई पर सोता है या किसी पलंग पर सोता है वह ढीला होता है, जिसके कारण उस पर पड़ते ही तुरंत पीठ का एक तो जिसको बोलते हैं कुब्ब निकल आता है और बड़ी जल्दी से नींद आ जाती है और काफ़ी समय तक वह उस पर आराम करता रहता है और आलसीपन महसूस करने लगता है। और उसके बिल्कुल विपरीत जब तख्त पर सोता है तो बड़ी जल्दी जागृत हो जाता है, जितनी नींद की जरूरत है उतनी नींद ही ले पाता है। तो तख्त पर सोना बड़ा ही शुभ माना जाता है धार्मिक दृष्टिकोण से। और वैज्ञानिक रूप से कहते हैं जो लोग पलंग पर सोते हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डी का मेरुदंड होता है उसमें कुब्ब निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, रीढ़ में मन के हिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि चारपाई पर पड़ा व्यक्ति जब भी करवटें बदलता है उसकी पीठ हमेशा मुड़ी हुई रहती है। और उसके बिल्कुल विपरीत जब व्यक्ति तख्त पर सोया होता है, सपाट तख्त पर सोया होता है, उस पर उसकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है, उसको कभी जीवन में रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी के मन के हिलने की प्रॉब्लम मुश्किल नहीं आती है। यह वैज्ञानिक रूप से महत्व है। तो मेरे बंधुओं, आज मैंने आपको कुछ विशेष बातें बताई हैं कि क्यों ऐसा होता है वैज्ञानिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। इन्हीं चर्चाओं को आने वाले समय में भी हम जारी रखेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।
हर प्रकार की ग्रह बाधा मुक्ति हेतु वास्तु कुंडली मिलान सिद्ध किए हुए यंत्र प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। अगर आप अपने नाम या जन्म कुंडली के आधार पर अपने भाग्य को और भी बेहतर बनाने के लिए सौभाग्यशाली रत्न लेना चाहते हैं तो आप पंडित जी से उनके मिलने के समय के अनुसार उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष, पितृदोष या राहु ग्रह की वजह से कोई परेशानी है तो आप पंडित जी से अमावस पर इनकी विशेष शांति पूजा करवा सकते हैं। बुकिंग अमावस से 10 दिन पहले शुरू हो जाती है। पंडित विशाल वृथरे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नजदीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। मोबाइल नंबर 9988813599। पंडित विशाल वृथरे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर